हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट साथ देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। खासकर अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं। सवाल है जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं। अक्षय या फिर असमाप्य, जिसे जो भी कहें, समाप्य और गैर नवीकरणीय या फिर नवीकरणीय। उपयुक्त में से सही होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, समाप्य होने वाला भी है और ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, समाप्य मतलब जो एक समय आकर के ये खत्म हो जाएंगे, और ये गैर नवीकरणीय मतलब कि इसे हम लोग फिर से वापस पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर भारत का अगला 26वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। सवाल है 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर भारत का अगला 26वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है एडमिरल कर्मवीर सिंह को, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को या फिर एडमिरल अनिल चौहान को। सही आंसर होगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख जो एडमिरल थे पहले आर हरि कुमार, उनके सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उनके स्थान पर 26वां जो नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वे हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। सवाल है हाल ही में एक देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और वहाँ के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, वो देश का नाम क्या है। म्यांमार, इंडोनेशिया, इटली या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। सही आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसके कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सवाल है किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल है भारत जीपीटी कार्यक्रम को किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। सवाल है भारत का जीपीटी कार्यक्रम को किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई, इन्फोसिस और आईआईटी मुंबई या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी और आईआईटी मुंबई। ध्यान दीजिएगा भारत का जीपीटी या भारत जीपीटी कार्यक्रम को रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत जीपीटी कार्यक्रम को किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। तो ये रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है। सवाल है फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। सही आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? सवाल है, भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है या शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में झारखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा, झारखंड नहीं। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में, यहाँ हाल होगा, हाल ही में सुपेस, ठीक है, हाल ही में सुपेस जो SUPAC है, जिसे शॉर्ट में सुपेस कहते हैं, पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सवाल है, हाल ही में सुपेस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा या गुवाहाटी उच्च न्यायालय के द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में सुपेस पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस सुपेस का जो उद्देश्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है न्यायाधीशों को कानूनी शोध में सहायता करना। ठीक है, याद रहेगा, सुपेस का जो उद्देश्य है ये है कि न्यायाधीशों को कानूनी शोध में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम में लगाना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गलती मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, काल क्रम में लगाना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले कौन है, उसके बाद फिर कौन है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मैच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इल्तुतमिश आए थे। ठीक है, पहले नंबर पर, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी नंबर है, उनके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद फिर अकबर। ठीक है, यही क्रम होगा ना। तो यहाँ पे देख लेंगे 4 3 1 2 4 3, यहाँ पे 4 3 ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शंस वैसे सही मैच नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ में मिला लीजिएगा। अगर ऑप्शंस में नहीं दिख रहे हैं तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें आंसर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला इल्तुतमिश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसके बाद फिर शेरशाह सूरी और इसके बाद फिर अकबर। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 शायद यहाँ पे, अच्छा 4 3 1 2 यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे मैच दिख रहा है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध जो उपन्यास था आनंद मठ किसने लिखा था? सचिन सन्याल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर बंकिम वेद चट्टोपाध्याय ने? यहाँ पे बंकिम चंद्र होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।